इंतज़ार ख़त्म हुआ और लगातार आप ये देखना चाह रहे होंगे कि कौन कौन नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। आखिर इसमें देर क्यों हो रही थी? तो हमने खबरों में आपको बताया था कि क्यों देर हो रही थी, लेकिन अब वो लिस्ट दिल्ली में फाइनल हो गई है और इसमें नीतीश कुमार की कितनी भूमिका है ये आपको पता चल जाएगा। किस खेमे से कितने मंत्री बन रहे हैं, कौन कौन से नाम है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिर मंत्री बनने का आंकड़ा क्या है और उस आंकड़ों को लेकर के किस तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 243 विधानसभा वाले बिहार विधानसभा में 164 का समर्थन प्राप्त है तेजस्वी नीतीश के इस सरकार को, जिसमें से 143 विधायक होंगे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि वाम दलों ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का पहले ही फाइनल कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में 143 विधायकों पर ही मंत्रिमंडल का फैसला होगा और 4 विधायकों पर एक मंत्री बनाए जाते हैं, जैसा कि नियमावली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संभावित तारीख जो है वो 16 अगस्त की तय की गई है। 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के बाद कौन कौन मंत्रिमंडल से आज़ाद होंगे और किन्हें किन्हें आज़ादी का तोहफा मिलेगा, ये अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और बहुमत भी साबित करना है। वहीं दूसरी तरफ 25 तारीख को विधान परिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कार्यकारी या कहा जाए तो जो विधानसभा के उपसभापति हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनका मनोनयन होगा और इसके लिए पूरी प्लानिंग बना ली गई है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से दोनों खेमे में इस बात को लेकर के और विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति को लेकर के जीत चल रही थी, लेकिन इसको अब सुलझा लिया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल का लिस्ट भी हालांकि थोड़ा अनबन के साथ, आनाकानी के साथ, ललन सिंह नीतीश कुमार का लिस्ट लेकर के लालू प्रसाद से मिलने गए थे। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद ने लिस्ट को फाइनल कर दिया है और नामों पर भी मुहर लग गई है। कई ऐसे नाम हैं जिनको लालू प्रसाद ने अपने विरोध के कारण हटा भी दिया है, जिसमें अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सामंजस्य बन गया है, जिस पर लालू प्रसाद की मुहर लग गई है। जो हमारे पास सूत्र ने बताया है, जो हमारे पास लिस्ट आई है, उसके हिसाब से अवध बिहारी चौधरी का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं विधान परिषद में जदयू अपना उपसभापति देगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल में आंकड़े हैं उसमें 14 से 16 मंत्रियों को मिला है स्थान राजद के तरफ से, वहीं 12 से 14 मंत्री जो जदयू है उसके कोटा से बनाए जाएंगे। 4 मंत्री, 3 से 4 की संख्या जो होगी वो कांग्रेस की होगी, 1 हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से और 1 निर्दलीय होंगे। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से पुराने जो मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्हें लगभग कंटिन्यू किया गया है, एक आध नामों को आगे पीछे करके। आपको बता दें कि श्रवण कुमार का नाम सबसे ऊपर है, उसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी का नाम आया है। विजेंद्र यादव पहले भी थे और अब भी रहेंगे। नए चेहरे में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लगभग मुहर लग गई है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनाने में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बहुत बड़ी रही है। जिस दिन से वो जदयू में गए हैं उस दिन से ही वो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ कि दोनों के बीच में खटास पैदा हुई और मौका मिला राष्ट्रीय जनता दल को सरकार का हिस्सा बनने का। लेसी सिंह जो पहले ही मंत्री थी उन्हें बनाया जाएगा, जयंत राज हैं, सुनील कुमार हैं, जमा खां जो बीएसपी से आए थे उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा और ये चूँकि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं इसलिए नीतीश कुमार का कोटा भी पूरा होगा। अशोक चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि दलित चेहरा हैं और काफ़ी नीतीश कुमार के करीबी भी बताए जाते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इनके नाम पर तेजस्वी यादव से लेकर के लालू प्रसाद तक नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन अंततः इनका नाम फाइनल हो गया है। नीरज कुमार एक बार फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं और शीला कुमारी जो पहले भी मंत्री थी उनका नाम सामने आ रहा है।
अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के तरफ से कौन कौन लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो मदन मोहन झा का नाम सबसे ऊपर है। अजीत शर्मा को भी लेकर के चर्चा तेज है। अजीत शर्मा हालांकि न्यायालय के मामले में फंसे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में इनको ड्रॉप करके कहीं ना कहीं प्रतिमा दास को और राजेश राम के बीच में एक को स्थान दिया जा सकता है। तो वहीं शकील अहमद खां को भी मौका मिलेगा, क्योंकि वरिष्ठ भी हैं और पार्टी के आइडियोलॉजी को शुरू से रखते रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से संतोष सुमन का मंत्री बनना तय है। वहीं निर्दलीय सुमित कुमार भी मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजद एक लंबे समय के बाद जो सरकार में शामिल हो रही है, उसमें कौन कौन से नाम होंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहला नाम तेज प्रताप का ही होगा। आलोक मेहता जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। अल्पसंख्यक चेहरा के रूप में अख्तरुल इस्लाम शाहीन और कारी शोएब का नाम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के इस मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को स्थान दिया गया है, क्योंकि लंबी राजनीति करनी है तो युवाओं को आगे लाना होगा। ललित यादव के साथ साथ अनीता देवी जो 2015 में भी मंत्री बनाई गई थी, उनका नाम आ रहा है। कुमार सर्वजीत का नाम है। जितेंद्र राय का नाम है। अनिल सहनी भी उस कोटे से आ सकते हैं जो निषाद समाज है। वहीं भाई वीरेंद्र का नाम आ रहा है। भरत भूषण मंडल का नाम है। वीना सिंह का नाम है। और रणविजय साहू का भी नाम ऊपर आ रहा है। जो 14 से 16 मंत्री बनाए जाएंगे, उसमें लगभग 17 से 18 नाम फाइनल किए गए हैं, जिनमें से एक आध दो लोग पिछड़ सकते हैं। सुनील सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। सुरेंद्र राम का नाम आ रहा है। और कहा जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे की तरफ से बच्चा पांडे या राहुल तिवारी में से कोई एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। कार्तिक कुमार और सौरभ कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि पूरा सामंजस्य बिठा करके तेजस्वी यादव ने A to Z फार्मूले को इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्लान बनाया है। देखने वाली बात होगी कि 16 तारीख को जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा तो इन्हें कौन कौन से विभाग सौंपे जाते हैं और किस तरह सामंजस्य बिठा करके बाकी के लोगों को शांत रखा जा सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जदयू में मंत्रिमंडल को लेकर के काफ़ी उधम मचा हुआ है और कई लोग मंत्री बनने की होड़ में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। उसके बाद कहा तो यहाँ तक जा रहा है आरसीपी गुट के बाद के द्वारा कि मंत्रिमंडल का गठन होते ही जदयू के भीतर एक बड़ी टूट होगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से बैकफुट पर होंगे। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो लिस्ट आपको हमने बताया है लगभग इस लिस्ट पर मुहर लग गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।